दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज पुनः क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पुनः लेके आया हूं। कल के वीडियो में मैंने पूरी तरह से नहीं बता पाया था। आइए हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के एक एक प्रश्नों को आगे सॉल्व करते हैं। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो करें, क्योंकि ये क्लास 10th बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रखता है। और तो देखिए, आइए देखिए, पहला प्रश्न ट्रिगोनोमेट्री से है। पहला प्रश्न मेरा दे रखा है, यदि 10a बराबर 1/√3 है तो कोस a का मान बताइए। तो 10, यदि हम एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा राइट ट्रायंगल का यूज होता है। अब टेन थीटा बराबर मेरा क्या फार्मूला होता है? टेन थीटा बराबर होता है फार्मूला P/B। इसका मतलब 1/√3 जो है, यहाँ पे a दे रखा था तो 1/√3 है। और यदि हम इसको a, b और c बना देते हैं तो a के लिए परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाता है तो √3 हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा AB। और AC हमको निकालना है तो AC पाइथागोरस थ्योरम से हम AC जब निकालेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। तो AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हमारा चला आएगा 1 प्लस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 3 और 1 4 आ जाता है। 4 का रूट मेरा कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2। तो ये AC का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ओके। अब जो फिगर है ये मेरा 2 आ गया है, ये मेरा √3 है और ये मेरा 1 है। A B C। तो टेन थीटा बराबर, इसमें हमें कोस थीटा का मान पूछा है तो कोस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो कोस A के लिए बेस क्या होगा? A के लिए बेस हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ AB मेरा है 1/2, यानी पहला का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। पहला का सही जवाब डी। सेकेंड कहता है, यदि 2 sin A बराबर 2 sin 2A है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो 0 डिग्री होगा। अगला है sin 48 डिग्री और sin 42 डिग्री में मान बताइए। तो ये भी हमने बताया, कल के वीडियो में बताया था कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ किसी एक को, या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो दोनों में से किसी एक को यहाँ हम चेंज करेंगे, या तो कोस 48 डिग्री को साइन में कन्वर्ट करेंगे या साइन को 42 डिग्री को कोस में बदलेंगे। तो यदि है यहाँ मेरा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ कोस को हम साइन में बदल देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे हम आ गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री 0 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नहीं, 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? बी, और पहला का तो डी था। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर प्रश्न कहता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है ना जी। यदि जान लेते हैं साइन 30 डिग्री एक होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है
45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो किसी का भी पूछेगा आप ध्यान दे के बना लीजिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 का डी। 5वां नंबर है, यदि 2 cos A बराबर 1 हो तो A का मान कितना होगा। तो देखिए cos A यहाँ पे 2 लिखा है, 1 दे रखा है, यानी कि cos A बराबर है 1/2। ये 2 इधर आता है तो बटा में आ जाता है, यानी कि एक यदि हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और यहाँ cos का वैल्यू कितना दे रखा है, cos का जो वैल्यू दे रखा है cos थीटा B/H होगा, B/H, और B हमारा है 1 और H हो गया 2। तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो BC जब हम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर को घटा के रूट निकाल देते हैं, यानी 4 - 1, यानी कि √3 आ गया, √3 आ गया। कितना आ गया, √3। 1 2 3, 1 2 3 ये आ गया है ABC करके। तो यहाँ पूछा है कि A का मान बताइए, केवल A का मान, यानी इसका वैल्यू कितना होगा। तो A का वैल्यू, तो कोस थीटा कितना डिग्री का वैल्यू आ जाता है। तो कोस 1 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो 1/2, चूंकि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे, हमको वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं था इसमें। यहाँ 1, ये 2, यहाँ पे 2 दे रखा था, तो कोस A बराबर 1/2 हो जाता। तो कोस कितना डिग्री का वैल्यू मेरा 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो डायरेक्टली हम A के जगह पे हम 60 डिग्री बिठा सकते थे। तो यहाँ मेरा सही जवाब हो जाएगा 5वां का डी। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है आकृति में साइन P का मान यह होगा। तो साइन P का मान कितना होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम QR निकाल लेंगे। QR हमारा कितना आ जाएगा। तो QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि PR का स्क्वायर में से PQ के स्क्वायर को घटा देंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 13 13 1 6 9 और 12 12 144, घटा के मेरा आ जाएगा 25, 25 का 5, यानी ये नीचे मेरा 5 निकल गया। कितना आ गया, 5, यानी ये जो QR है वो 5 आ गया। तो साइन P का मान पूछा है। तो साइन P, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, और A के लिए P मेरा क्या हो जाएगा। तो A के लिए जो P हो जाएगा वो QR हो जाएगा और H मेरा PR है। तो इस तरह QR का वैल्यू 5/13 होगा। ऑप्शन नंबर 5/13 बी में है, यानी सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है आकृति में 10P माइनस कोट R का मान कितना होगा। तो 10P माइनस कोट R का मान कितना होगा। तो हम पहले 10 यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। अभी के प्रश्न में 12 13, यानी कि ये 5 था, नीचे तो मेरा 5 है, अभी निकाले थे ऊपर वाला 5 आ जाता। अब यहाँ 10P माइनस कोट R निकाल के घटा देना है। तो देखिए 10P, तो 10P का मान कितना आता है, P/B होता है। तो यहाँ से P मेरा यानी परपेंडिकुलर QR हो जाएगा और B मेरा PQ हो जाएगा, यानी कि पहला जो वैल्यू है 5/12, 5/12 ये हो जाएगा। दूसरा में क्या पूछा है,
कोट आर। तो कोट आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये अपोजिट होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है बी बाय पी, लेकिन उल्टा है, आर के लिए पूछा है तो आर के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्यू आर ही रहेगा और पी मेरा पी क्यू होगा, यानी इसका भी वैल्यू होगा जो होगा वो मेरा आ रहा है 5/12 ही। अब 5/12 में से 5/12 को हम घटा देंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, 5/12 में से 5/12 को हम यदि घटा देते हैं तो 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। साइन, देखिए साइन 64 डिग्री बटा कोस 26 डिग्री का मान होगा। तो साइन 64 डिग्री बटा साइन 26 डिग्री, तो किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर बदलिए या नीचे। तो हम ऊपर बदल देते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि साइन 64 डिग्री और साइन 26 डिग्री, तो या तो ऊपर चेंज कीजिए या तो नीचे। तो मान लीजिए हम ऊपर में हम चेंज कर लेते हैं, साइन 64 है तो साइन 64 यानी कि 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और यहाँ साइन के जगह पे कोस यानी कि नीचे फिर साइन साइन 64 डिग्री अपॉन कोस 26 डिग्री। तो साइन के जगह पे कोस लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री और नीचे कोस 26 डिग्री। तो यहाँ पे ये 64 डिग्री है तो नीचे आ जाएगा कोस 26 डिग्री और कोस 26 डिग्री। अब कोस 26 डिग्री कट के मेरा आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न कहता है यदि 9 नंबर, यदि 10(2a) कोट a माइनस 18 डिग्री है जहां 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान बताइए। देखिए फिर वही बात है कि 10(2a) बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। इधर 10 के जगह पे हम लिख देते हैं कोट थीटा के जगह पे 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, और इधर नहीं चेंज करेंगे, इधर कोट a माइनस 18 डिग्री ही रह जाएगा। a माइनस 18 डिग्री यहाँ पे रह गया। अब आगे इधर भी कोट कट गया तो बच गया 90 डिग्री माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। अब इधर 2a है, इधर से a को ले आएंगे तो माइनस a आ जाएगा, और इधर माइनस 18 और ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री। इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2a और a यानी माइनस 3a माइनस 3a। इसका आगे देख लेते हैं, इधर माइनस 3a बराबर मेरा आ जाता 18 माइनस माइनस प्लस, तो 8 माइनस का 8 9 10 यानी 108। 3 से काट देते तो माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाता, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
और 3 छक 18, 36 डिग्री। तो ए का जो मान आ गया 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए का मान 36 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं ए का मान 36 डिग्री बी में है। तो सही जवाब क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टेन ए और कोट ए का मान, जहाँ ए और बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए यहाँ टेन ए बराबर कोट बी है। अब दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं, टेन को हम कोट में बदल देते हैं, कोट, तो 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। टेन ए बराबर कोट बी। तो इधर हम 10 रखे रहते हैं, 10 ए, इधर कोट को 10 में बदल देते हैं और 90 डिग्री माइनस बी कर देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, 10 10 कट जाता, तो यहाँ बच जाता ए बराबर 90 डिग्री माइनस का बी। तो बी को इधर ले आते तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि 10 का सही जवाब होगा बी, 10 का बी। 11 नंबर कहता है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, यहाँ इंटू में है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ सब एक दूसरे पर कट ही जाएगा। 10 48 डिग्री है तो वो इसके साथ माइनस हो गए, 10 इंटू कोट हो जाता है तो एक आ जाता है, फिर 10 इंटू 67 डिग्री इसके साथ कट के मेरा आ जाता है। तो इसका जो सब एक दूसरे से घट के हमारा कितना आ जाता है, 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक आ जाता है। आगे प्रश्न है यदि 2 कोस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा। तो यहाँ को 90 डिग्री का वैल्यू फिर हमको पुट करके देखना पड़ेगा कि कोस यानी 2 का 2, यहाँ क्वेश्चन कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 डिग्री होता है और गुना साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और जब हम कोई भी 0 2 0 1, तो किसी भी अंक को जब 0 से गुना करते हैं तो ऑल ओवर मेरा आंसर जो आता है 0 आता है, यानी कि 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 9 माइनस 9 यानी 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, 13 का सही जवाब हमारा 9 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 मतलब 10 स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है। तो 1 तो 9 में से 1 यानी 9 ही आएगा इंटू करने के बाद। तो 13 का सही जवाब बी होगा। 13 का सही जवाब क्या होगा, बी होगा। 14 प्रश्न कहता है यदि सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आ जाएगा 14 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोस ए आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, यदि नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। आगे 15 नंबर प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए साइन 18 डिग्री और ये कोस 72 डिग्री, तो या तो किसी एक को चेंज कीजिए, साइन को हम कोस में बदल देते, तो यहाँ कोस लिखते 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री और नीचे मेरा कोस 72 डिग्री ही है, तो ऊपर भी कोस 72 डिग्री हो जाता, नीचे भी कोस 72 डिग्री हो जाता, तो कोस कोस कट के एक आ जाता। तो सही जवाब हो जाता 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है 16 का सही जवाब क्या होगा। तो 16 का कोसेक 31 डिग्री में से सेक 59 डिग्री, आप घटा दीजिएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कोसेक को सेक में बदल देंगे, सेक 90 डिग्री में 31 घटा देंगे और इधर सेक
59 डिग्री, तो सेक घटाने के बाद 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री आ जाएगा, तो ये ऑल ओवर 0 आ जाएगा, यानी कि सही जवाब 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर है टेन 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री, तो दोनों में किसी एक को ऊपर या नोमरेटर में चेंज कीजिए या डिनोमिनेटर में। तो हम नोमरेटर 10 को हम कोट में बदल देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री चेंज करके नीचे कोट 64 डिग्री, तो ये घटा के मेरा ऊपर भी आ जाता कोट 64 डिग्री और नीचे भी कोट 64 डिग्री, तो ये भी कट के मेरा वैल्यू आ गया 1। तो सही जवाब इसका होगा 1, यानी कि 15 का सही 16 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं 16 नहीं था 17 था, तो 17 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि टेन 65 डिग्री और कोट 25 डिग्री का मान कितना होगा। तो 18 का जो सही जवाब होगा, 18 का ये भी घटा दीजिए, टेन 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री, तो 10 को हम कोट में बदल देते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और इधर कोट 25 डिग्री, तो कोट 25 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री, तो 0 आ गया घटा के, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 18 का सही। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।